रास्ता बहुत लंबा है, यानी कब्र में हजारों साल रहने हैं। कयामत कायम होगी तो एक दिन वहां का 50,000 साल के बराबर है, और फिर पुलसरात से गुजरना है तो 500 साल की मुसाफत के बराबर वहां का रास्ता है। और नेकी बदी तौली जाएगी तो नेकी होगी 100 तो बुराइयां होगी 1 करोड़। ये बता दे किस तरह तेरा कंपनसेशन होगा। तो कहां कभी नेकी बदी का तौले जाने की मंजिल है, कभी पुलसरात की मंजिल है, और कभी कयामत की होलनाक घबराहट में एक आधा दिन 25,000 साल पसीने में शराबोर डूबे रहने की मंजिल है। कभी मेरे बच्चों ने नहीं जाना। हर जुमा के दिन मौलाना चीखता रहा, तुम्हारे लिए पैगंबर आजम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। हमारा मौलाना चीखता रहा कि हमारा ईमान अल्लाह की जात पे है। वो अल्लाह हमें रोजी देने वाला है, वही पैदा करने वाला है, वही मौत देने वाला है। फिर हम मरने के बाद उसी रब के सामने हाजिर होंगे और हमसे सवाल होगा कि तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारे, तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया, तुमको जो कुछ बताया गया उस इल्म पे तुमने कितना अमल किया। जब तक बंदा इन 4 चीजों का जवाब नहीं देगा, अपनी जगह से बंदा हट नहीं पाएगा। बचपन से हम सुनते रहे जुमा के दिन, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हमने समझा कि अब खुतबा खत्म होने वाला है, इसीलिए इस आयत करीमा की तिलावत होती है। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इस आयत करीमा की अरबो अजम में हर जुमा के ईदैन के खुतबे में क्यों इसकी तिलावत होती है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान पाक में भले ही 6666 आयतें हों, कुरान करीम में 114 सूरतें हैं, लेकिन ये आयत करीमा ऐसी जामे आयत है कि अगर कोई दूसरी आयत नाजिल नहीं भी होती तो भी कुरान पाक के नाजिल होने का मकसद जो था वो इस आयत करीमा से पूरा हो जाता, क्योंकि वो सारी अच्छाइयां जिसका हुक्म इस्लाम ने दिया है वह सब इस आयत करीमा में जमा है। वह तमाम बुराइयां जिससे रोकने का हुक्म इस्लाम देता है वह तमाम हुक्म इसमें मौजूद है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान में हर जुमा के दिन इस आयत का रिपीटेशन होता है, ताकि गिरा बांध ले मुसलमान कि मुझे बेहयाई से बचने का पैगाम अल्लाह दे रहा है, हमें शरारत से बचने का पैगाम अल्लाह दे रहा है, हमें हया का पैगाम अल्लाह दे रहा है, हमें बगावत से बचने का पैगाम अल्लाह दे रहा है, अदल और इंसाफ का पैगाम अल्लाह हमें दे रहा है, एहसान नेकी करने का हुक्म अल्लाह हमें दे रहा है, अपने रिश्तेदारों की खिदमत करने, रिश्तेदारों को नवाजने, गरीब और मिस्किन की खिदमत करने का पैगाम इस्लाम दे रहा है। इसका मतलब है कि इस आयत करीमा को बचपन से हम सुन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेढंगी कौम, सबसे ज्यादा जाहिल कौम, सबसे ज्यादा झगड़ालू कौम के तौर पर आज दुनिया में हम बदनाम हो चुके। जो दुनिया को तहजीब सिखाने जो लोग आए थे वही तहजीब से ना आशना हो गए। जो साफ काफिर कौमें हमसे सीख कर हमारी दाढ़ी देखकर सिख दाढ़ी रखने लगा, हमारे सर की पगड़ी देखकर वह पगड़ी पहनने लगे, हमारे सर की टोपी देखकर वह सर पे रुमाल रखने लगे, और हम ही नंगे सर हो गए, हम भी बेढंगे हो गए। जा देखें कि मस्जिदों में हम टोपी पहन के जाते हैं और हम महफिलों में टोपी पहन के आते हैं। हमारी माएं बहनें बचपन से अपने बच्चों को कहती थी कि मौलाना साहब से मिलने जाना, सर पे टोपी रख के जाना, मौलाना साहब के दुआएं लेना। ये लोग नेक लोग हैं, इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में हदीस है, यह लोग नेक लोग हैं, बचपन चटाई पर बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, यह नेक लोग हैं, इनकी दुआएं कबूल होती है। हम लोग तो आम लोग तो नमाज शुरू करते हैं 50 साल में, यह लोग तो 7 साल की उम्र से नमाजी है। जब से मदरसे में दाखिला हुआ वहां किताब भी पढ़ना है, नमाज भी पढ़नी है। नमाज नहीं पढ़ने वाले को डंडा मार मार के पढ़वाया जाता है। इसीलिए अक्लमंद बाप अपने बच्चों को शुरू में मदरसे में दाखिला करवाते हैं ताकि उनका बेटा मदरसे में पढ़ने की बरकत से नमाज के आदी हो जाए। चुनांचे मदरसा बच्चों की तरबियत का सबसे जबरदस्त जरिया है। ये मदरसे के लोग उलमा जो हमेशा जन्नत जाने का तरीका बताते हैं, उनके हाथ अपने सर पे रख लेना, अपने सर को ढांप के उनके सामने जाना, उनकी गुफ्तगू को गौर से सुनना। यह लोग पैसा कमाने का तरीका नहीं बताते हैं, यह लोग जन्नत जाने का तरीका बताते हैं, यह लोग तबाही से बचने का रास्ता दिखाते हैं। यह लोग पैगंबर आजम की सीरत सुनाकर हमें मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनने का तरीका सिखाते हैं। इसे इनका पांव चूम लेना, इनके हाथ चूम लेना, इनकी पेशानी को बोसा देना, उनका हाथ अपने सर पे रख लेना। हमारी माएं बहनें तो ये सिखाती थी पहले अपने बच्चों को, लेकिन पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं कि जलसों में आजकल बड़ी तादाद उन नौजवानों की होती है जिस नौजवानों के सर पे रुमाल तक नहीं होता, जिनके सर नंगे खुले रहते हैं, और वही नंगे सर वाला नौजवान नाच सुनने के बाद पैसा भी फेंकता है और हाथ उठा के नारा भी लगाता है। और जहां कुरान हदीस की बात जीवन सजा
सजाने की बात सुनने की बारी आई, ये भाग जाता है। अब ये बताएं, मरते दम तक ये नंगा ही रहेगा, ये मरते दम तक मुस्तफा की सीरत से नाआशना रहेगा, ये अनभिज्ञ रहेगा। उसी हालत में मरा, न दुनिया मिली और न फिर आखिरत मिली, फिर क्या होगा? शायर आया, नात पढ़ा, वो 50,000 रुपए लेके चला गया और तुम अलग से उसको 50,000 रुपए छूट में दे दिए और तुम नाचे कूदे, उनको इज्जत मिली अलग। वो अपनी हालत में मस्त है कि साहब हमसे बड़ा कौन है। मैंने नात भी सुनाई, मैंने मोटा लेफा भी लिया और फिर पैसों की बारिश भी हुई और इज्जत भी हुई, मेरी बात पे सारा मजमा खड़ा भी हो गया। मौलवी साहब कुरान दिखाता रहा, न कोई खड़ा हुआ, न कोई छूट मिली, न कोई दाद मिली, न कोई इज्जत मिली। ये बताएं कोई मौलवी बनेगा? नहीं बनेगा। ये कोई मौलवी की बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। सिख चेहरे पगड़ी सर पे पहनता है और तुम नंगे सर रहते हो। सिख चेहरे को दाढ़ी से सजाता है। अरबपति से अरबपति सिख, हीरो साइकिल सिखों के पास है, A1 साइकिल फैक्ट्री सिखों के पास है, ये नट बोल्ट, ये टायर की फैक्ट्री सिखों के पास है। यानी हिंदुस्तान में समझ लो 1/3 दौलत सिर्फ पंजाब में रहती है। और बिहार और नेपाल के अक्सर लोग पंजाब में नौकरी करते हैं। वह तो दूसरी जगहों के लोग हैं जो वहां अपना प्लांट डालते हैं, वहां फैक्ट्री बनाते हैं, वहां कारोबार करते हैं, वहां दुकान खोलते हैं। 2-4 साल के बाद अरबपति बन जाते हैं। और नेपाल और बिहार के अक्सर मुसलमान जो वहां जाते हैं, मुसलमान क्या अक्सर बिहारी और अक्सर नेपाल के बच्चे जो वहां जाते हैं, वहां दरबानी करते हैं, वहां नौकरी करते हैं, वहां गेहूं की खेती करते हैं, वहां पंचर बनाते हैं, वहां दूसरों की सब्जी लाते हैं, वहां साफ फैक्ट्री में नौकरी करके 12-12 घंटे ओवर टाइम 4 घंटे लगा के वह चंद पैसे कमाते हैं। ये बिजनेस नहीं करते। अरबों की दौलत सिखों के पास है। उनके सर पे पगड़ी भी है और चेहरे पे दाढ़ी भी है। और हम तुमसे कहते हैं कि सर पे टोपी रख, चेहरे पे दाढ़ी रख, मुस्तफा की सुन्नत से सजा। और तू बोलता है मौलाना साहब कौन चलेगा, कौन इस दौर में चलेगा? टोपी पहनेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, दाढ़ी रखेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, नमाज पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। तुमने कभी देखा? सिखों के गुरुद्वारा को जाके देख ले और वहां खड़े रह के देख ले। तुम्हारी मस्जिद 1 करोड़ की बनी है, उसका गुरुद्वारा 10 करोड़ का बना है। और पंजाब में एक तरफ से शुरू कर, मुरादाबाद के बाद से जब पंजाब की जमीन पे तू कदम रखता है, जिस तरफ निगाह उठा के देखेगा हर तरफ खूबसूरत गुरुद्वारे हैं। एक एक गांव में 2-4 गुरुद्वारे हैं और बड़े बड़े गुरुद्वारे में 50-50 एकड़ जमीन है। तुम्हारी मस्जिदों में 50 एकड़ जमीन नहीं है, तुम्हारी मस्जिदों में 10 बीघा जमीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने जमीन वक्फ की थी 1 एकड़ और जमीन जितने में है 2 कट्ठे में उतना तुमने छोड़ दिया। और बाकी जो जमीन थी तुम्हारे बाप ने वक्फ की थी और तुमने उसे नाजायज तरीके से लूट लिया। वो सिख लोग गुरुद्वारे में जमीन डोनेट करते हैं 10 बीघा 20 बीघा और तुम बाप के जरिया डोनेट की हुई जमीन को कट्टा कट्टा बेच बेच के तू मालदार हो रहा है और तू जमीन बेच के खा पी रहा है। यानी तुझे मस्जिदों का माल खाने में मजा मिलता है और सिखों को अपनी जमीन गुरुद्वारा में देने में मजा मिलता है। और तू कहता है डेवलप कैसे करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो दाढ़ी रखेंगे तो IAS ऑफिसर कैसे बनेंगे, सर पे टोपी रखेंगे तो DM कैसे बनेंगे। मैं कहता हूं ये सिख का बच्चा ये पगड़ी भी पहनता है, सर पे दाढ़ी भी, चेहरे पे दाढ़ी भी रखता है, या DM कैसे बन गया, या गृह मंत्री कैसे बन गया, या प्रधानमंत्री कैसे बन गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब तक पंजाब में रहे, जब तक इंडिया में रहे, तब तक रहे। जब जवान हुए दाढ़ी के बाल निकलने लगे, दाढ़ी छोड़ दी, सिख रस्मो रिवाज के मुताबिक अपने सर पे पगड़ी पहनना शुरू किया। यहाँ के पॉश स्कूल में एडमिशन हुआ, सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। यहाँ से निकल के वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गए पढ़ने के लिए लंदन, वहां भी सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। और जब वहां से लौट के आया, हाई क्लास का जॉब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना, उनके सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। और फिर उनके लोग IAS ऑफिसर बन रहे हैं, सर पे पगड़ी रहती, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनके लोग आर्मी और CRPF में जाते हैं, सर पे पगड़ी, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। उनके बच्चे बैंक मैनेजर बनते हैं, सर पे पगड़ी रहती है, चेहरे पे दाढ़ी रहती है। ये बता दे कि जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिसका कोई मजहबी शेड्यूल नहीं है, जिसका आखिरत पे विश्वास नहीं है, ये डिसिप्लिन हो गए, ये मुहस्सब हो गए, तो दाढ़ी रख के भी वो DM बन रहे हैं और पगड़ी पहन के भी DM बन रहे हैं। अगर मेरा बेटा मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करते हुए सरों पे टोपी पहनता, चेहरे पे दाढ़ी रखता, फिर 8 घंटे मेहनत से पढ़ता, तो दूसरे कुफार और मुशरिकीन के बच्चे बाद में कामयाब होंगे, पहले मुसलमान का बच्चा कामयाब होगा। क्योंकि इसकी मेहनत भी चलेगी, उधर से सुन्नतों की बरकत भी जमीन पे उतरेगी। जहां मेहनत सुन्नत की बरकत, तो सबसे पहले कामयाबी की राह पे मुस्तफा का गुलाम आगे। नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत।
इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। यहाँ तो हमारे बाप ने ये बताया है कि मौलाना मौलवी के चक्कर में मत रहना। मौलाना के चक्कर में पड़ा तो जवानी में बूढ़ा हो जाएगा। मौलाना के चक्कर में रहा तो फिर तुम्हें जवानी में बूढ़ा होना पड़ेगा, इस्लामी लिबास पहनना पड़ेगा। मौलाना के चक्कर में रहा तो फिर तुम्हें 5 टाइम मस्जिद दौड़ दौड़ के जाना होगा। मौलाना के चक्कर में रहा तो डेवलप नहीं कर पाएगा। ये बता दें, ये बातें मेरे वालिद ने, मेरे माँ बाप आज कहना शुरू कर रहे हैं। मौलाना मौलवी को बेटी नहीं देना, ये बड़े बड़े मौलाना है, तकरीर सुन लेनी है मगर उनको बेटी नहीं देनी है। ये बहुत बड़ा शायर है, इनका कलाम सुन लेना है मगर बेटी उसको नहीं देनी है। ये बहुत बड़ा नकीब है कफील अंबर की तरह, मगर इसको जो है बेटी नहीं देनी है। नकाबत बड़ी अच्छी है, निजामत बड़ी अच्छी है, मगर जहां बेटी देने का सवाल आया, नहीं देनी है। मौलवी की औकात क्या होती है? मौलवी के चेहरे पे दाढ़ी है। अब मेरी बेटी को एक जंगल पसंद नहीं है, इसलिए मेरी बेटी को चाहे क्लीन शेव। चूंकि हमने अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा तो बनाया नहीं है, हमने अपनी बेटी को घर में टेलीविजन दे दिया है। वह टेलीविजन पे करीना को देख रही है, वह कैटरीना को देख रही है, उनके लिबास को देख रही है, उनके हाव भाव को देख रही है। उसी तरह से चुस्त लिबास पहनने का मजाज बन रहा है, उसी तरह से प्यार मोहब्बत करने का मजाज बन रहा है। तो हमारी बच्चियां वो कैसे समझेंगी कि हमें कनीज़े फातिमा बनना है और हमें अपने बेटों को मुजाहिद बनाना है, आने वाली नस्लों को सजाना है। मर्द का रोल है कि वह खेत में काम करें, फैक्ट्री में काम करें, हवाई जहाज का पायलट बन के उड़ाएं, वह समंदर में गोता लगाएं। अब मेरा काम है कि मैं अपने घर में रहकर अपने घर को जन्नत का नमूना में बना दूं। चूंकि शौहर के पेट से बच्चा पैदा नहीं होता है, बच्चा तो माँ के पेट में रहता है और फिर 2 साल बाप दूध नहीं पिलाता है, वो तो दूध तो माँ पिलाती है। तो बच्चा ज्यादा अटैच माँ से रहता है। 9 महीने तक पेट में रहा, ये माँ से अटैच रहा। पैदा होने के बाद 2 साल माँ का दूध पिया, ये बच्चा माँ से ज्यादा अटैच रहा। और 10 साल तक एक माँ अपने बच्चों को नर्स की तरह उसके कपड़े को धोती है, उसके पेशाब पखाना वाले कपड़े साफ करती है। यह 10 साल नर्स की तरह माँ खिदमत करती है। यही वजह है कि माँ से हमदर्दी बच्चों में ज्यादा बाप के मुकाबले में ज्यादा पैदा होती है। चूंकि बाप बाहर से आया, गोद लिया, 10 मिनट रखा और रख पकड़ो जी और ये चला। बाप काम करके आया, सोया, सुबह हुई, काम पे चला गया। ये बच्चा ज्यादा अटैच माँ से रहता है, इसलिए बाप से ज्यादा अच्छा माँ को बनना पड़ेगा। चूंकि माँ के पेट में बच्चा रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। माँ का दूध बच्चा पीता है, बाप का दूध नहीं पीता है। बाप फलिया और उसका कपड़ा पेशाब पकाने वाला नहीं धोता है, ये माँ 10 साल तक धोती है। तो बच्चा ज्यादा अटैच माँ से रहता है, इसलिए माँ की जबान बच्चा नकल करता है, माँ का कैरेक्टर बच्चा नकल करता है। माँ जिस तरह अच्छी जबान बोलने वाली होगी, बच्चों की जबान वैसे ही सुस्ता हो जाती है। बाप की जबान का इस एतबार नहीं होता, माँ की जबान का। उसी को हम मदर टंग कहते हैं, मादरी जबान कहते हैं, यानी माँ की जबान। अगर माँ की जबान अच्छी रही तो बच्चों की जबान अच्छी होती है। अगर माँ का किरदार अच्छा रहा, बच्चों का किरदार अच्छा होता है। इसलिए औरतों का मर्दों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा रहना, ज्यादा सुदृढ़ रहना, ज्यादा उसके मुतमद्दन रहना, ज्यादा मुहज्जब रहना जरूरी है। क्योंकि आने वाली नस्लों के अच्छा होने का इन्हिसार इन्हीं औरतों पे है। मैंने इनके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया, अब ये 24 घंटे मोबाइल में पड़ी हुई है। मैंने दरवाजे पे अपने घरों में दीवार में बहुत सारी LED टीवी बड़ी बड़ी लगा दिया ताकि मैच हो अहमदाबाद में और लगे कि मैच मेरे घर में हो रहा है। एक साहब ने बोला, हजरत ये LED टीवी का कमाल है कि मैच हो वाशिंगटन DC में और ऐसा लगता है कि मैच मेरे घर में हो रहा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले LED टीवी लगाई। शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा उठ गया। मौलाना से कह रहा है कि मैंने LED टीवी लगवाई है ताकि जहीं कहीं तमाशा हो लगता है मेरे घर में हो रहा है। वो तो गुजरात के वो देहाती अच्छे हैं तुमसे, जो मौलाना के कमरे में आने से पहले वो टेलीविजन पे कपड़ा डाल देता है और ताकि मौलाना की नजर इस पे ना पड़े, वो अपने तमाम घर के सारी तस्वीरों को छुपा देता है ताकि मौलाना की नजर इस पे ना पड़े। और तुम हो कि मौलाना से कहते हो कि हमने LED टीवी इसीलिए लगाई है ताकि मैच हो अमेरिका में और लगे कि घर में मैच हो रहा है, घर में प्ले ग्राउंड बना। हजरत इस टेलीविजन की ही खुसूसियत है। इसका मतलब है इसमें कुछ गलती
तो मेरी भी है, क्योंकि हम उसको, हमारे सामने जब ये बोला गया उस वक्त हमने उसको जवाब नहीं दिया। हम शायद कि वो नजराना कम कर दे, शायद कि दोबारा अपने घर में वो नहीं लाए, तो हम भी हो गए कमजोर। जाहिर सी बात है, हम कमजोर क्यों नहीं होंगे कि हमारा बाप मजदूरी कर रहा है। हम मदरसे में 10 साल पढ़ के मौलाना बन गए। अब मौलाना बनने के बाद मेरे दिमाग में बात कहां से आएगी कि मैं शराब की मजम्मत करो, मैं मतवली अगर कोई हराम खाता है मैं उसकी हरामखोरी की मजम्मत करो, मैं मजम्मत करूंगा वो निकाल देगा, मेरी जगह छूट जाएगी, फिर मैं कहां कहां का रहूंगा। मेरी माँ तो पोछा लगाती है, मेरा बाप तो मजदूरी कर रहा है। अब तो दिमाग में प्लान है कि मुस्तफा के दिन की खिदमत तो बाद में करेंगे, पहले पुख्ता का घर बना ले, ताकि हमारे मुरीद, हमारे मानने वाले नमाजी अगर आए तो वह गरीब के घर में ना बैठे। ये मिट्टी की दीवार पुख्ते में कैसे तब्दील होगी, ये घास वाला ठाट ये कैसे छतों में तब्दील हो जाए, कैसे मेरे दरवाजे पे भी सोफा लग जाए, कैसे मेरे दरवाजे पे गाड़ी आ जाए। मैं मौलाना हूं, मस्जिद का इमाम हूं, और मैं साइकिल पे कैसे चलूं, मैं फौरी तौर पे बाइक खरीदना चाहता हूं, तो मैं उसी में उलझ गया कि कैसे बाइक खरीदूं, कैसे मैं छत मैं टाट हटा के वहां पुख्ता डालूं, और कैसे मैं मिट्टी की दीवार हटा के पुख्ते की दीवार डालूं। तो फिर कौन होगा? मुतवली अगर शराबी है, बोला खबरदार, अगर शराब के खिलाफ बोला तो जगह छुट्टी मिल जाएगी। अब ये मुतवली की सब्जी बाजार से लाके दे रहा है, चूंकि डर के मारे अगर जगह छूटी तो मैं कहां रहूंगा, तो अब घर का जगह छूट गई तो घर कैसे बनेगा, वह दीवार कैसे बनेगी, ये बाइक का पेट्रोल कहां से आएगा। तो हमारा बाप तो मजदूर था, अब मजदूर का बच्चा मौलवी बना। अब वह तो गांव के सेठ से डर रहा है। मैं जब जुमा के दिन खिताब मस्जिद में करता हूं तो सामने वाला जमींदार है जिसके यहाँ मेरा बाप नौकरी किया है, जिसकी गाय मेरा बाप चराया है। अब वो मालदार के सामने मैं कहता हूं ये हक है, ये ना हक है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये रास्ता इसे इख्तियार कर, शराब छोड़ दे, सूद छोड़ दे, हरामखोरी छोड़ दे, औरतें जो ग्रुप में आकर के सूद का कारोबार कर रही हैं ये हराम है, इसे छोड़ दे। तो सामने वाला जमींदार कहता है जरा सोच समझ के बोलना, तेरा बाप मेरी गाय चरा रहा था, तेरा बाप मेरे छप्पर पे घास छौनी कर रहा था, तेरा बाप मेरी जमीन बटाई पे करके वो खाता पीता था। जरा अपनी औकात में रहना, होश के नाखून थामना, और जरा जो बात तेरे काबिल वही बात बोलना। यानी मालदार आदमी डांट देता है, ये सहम सा जाता है, 1 मिनट खिताब लंबा हुआ, सामने वाला आदमी डांट देता है, तो अब मैं कैसी खिदमत करूं। अब वो तो बोलेगा ही कि मौलाना ये एलईडी टीवी में इतना ऐसा लगता है जैसे मैच घर में हो रहा हो और मैं सुनता हूं। अगर मैंने बोला ये हराम है, इसे हटाओ, ये आले लहवो लईब है, ये तमाशा देखने का आला है, वो बोलेगा जाके पहले अपने घर की खबर ले ले, माँ नौकरी नौकरानी है, अब बाप मजदूरी कर रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ये बातें इसलिए पैदा हो रही है, मेरे सामने इंजीनियर बैठे हैं, मेरे सामने डॉक्टर बैठे हैं, मेरे सामने उर्दू जबान के अदीब बैठे हैं, वो इस्लामी हिस्ट्री उसको मालूम है, वह जंगे कादसा, जंगे यरमुक, जंगे बदर, जंगे ओहद की पूरी तारीख जान रहा है, वो उर्दू जबान अच्छी बोलता है, मैट्रिक से लेके एमए तक उर्दू जबान पढ़ा है, उर्दू की तारीख पढ़ रहा है। और हम साहब गरीब का बच्चा, ज्यादा मेहनत हमने नहीं करी, हम गए बरेली में पढ़े, 10 साल है, कुरान कहानी क्या मेहनत नहीं की, ज़रबा ज़ैदुल अमरन में लगे रहे, हमने न तारीख पढ़ी, न मुस्तफा की सीरत पढ़ी, न कुरान की तफसीर पढ़ी। अब जुमा के दिन खड़े हो रहे हैं तो हम आधा घंटे की मैं 15 मिनट ना पढ़ रहे हैं, अब 15 मिनट का जो टाइम बचा है उसमें एक करामत, कोई कहानी बयान कर रहे हैं। तो ये बता दे कि सामने जो इंजीनियर बैठा है, जो उर्दू जबान का अदीब है, सामने जो कॉलेज का प्रोफेसर बैठा है, उसके सामने एक गूंगा मौलवी जो नात पढ़ के और कहानी बयान करेगा, उसकी क्या इज्जत होगी उस अदीब के सामने, उस प्रोफेसर के सामने, उस डॉक्टर के सामने, उस उर्दू जबान के कीड़े के सामने जो पीएचडी किया है, जो प्रोफेसर है, जो उर्दू जबान कायदे से बोलता है और किताब लिखता है, उसके सामने एक छोटा सा गूंगा मौलवी वह नात पढ़ के सुना दिया और एक करामत और एक कहानी बयान कर दिया, तो फिर वो तो बोलेगा ही मौलाना ये एलईडी टीवी मैंने इसीलिए लगाई है ताकि मैच हो वाशिंगटन डीसी में और लगे कि मेरे घर में मैच हो रहा है। अब मालदारों को सामने आना होगा, जिसके पास 1000 बीघा जमीन है उसे अपने बेटों को आलिम बनाना होगा, उसे गहरा इल्म देना होगा, ताकि जब वह मस्जिद में खड़ा हो तो सामने का कोई आदमी हिम्मत न कर सके कि 1 मिनट तूने तकरीर लंबी कर दी, तकरीर शॉर्ट करो, और फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई तो बुराई की मजम्मत कर रहा है। और फिर सतही इल्म नहीं, एक गहरा इल्म रखना होगा, ताकि सामने उर्दू जबान में जो पीएचडी किया है उसको लगे कि मदरसे का इल्म जिंदा है, उसको लगे कि ये आलिम का नॉलेज पुख्ता है, उसको लगे कि साहब इसकी जबान बड़ी सुथरी है, इसकी फिक्र बड़ी ऊंची है। तो फिर ये ओल जुलूल करने वाले को तो बोलेगा ही एलईडी टीवी मैंने इसलिए लगाया है। जब इल्म की धमक होगी, उसकी नानी मरे के अरबपति उसको बोले, जो गहरा इल्म रखने वाला होता है, अरबपति उसका सूटकेस उठा के घर में ले जाता है, उसको ऊंची जगह बिठाता है, उसका पांव चूमता है, उसका पांव धो के पीता
है और कहता है मुझे नहीं मालूम कि तेरे घर पे घास है कि नहीं, मैं इज्जत इसीलिए करता हूं तू नबी का नाइब है, नबी की हदीस सुनाने आया है, इसीलिए मैं तेरे पांव धो के पी रहा हूं, इसलिए मैं तेरी पेशानी को चूम रहा हूं। मौलियों को भी अपनी हालतों पे नजर सानी करनी पड़ेगी, एक एक मिनट कीमती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटे मोबाइल में खचाड़ रहे हैं और जबान उल्टी सीधी, जुमा के दिन आया और किस्सा कहानी पढ़ा और मोबाइल पे सुना पाकिस्तान की किसी मौलवी की तकरीर, उसी को सुना दी। हर एक हफ्ते में 2 आयत करीमा को रखना होगा, मुस्तफा की 2 हदीस पढ़नी होगी, आधे घंटे की तकरीर में कुरान पाक की 2 आयत का तर्जमा तफसीर सुना दे, मुस्तफा की 2 हदीस का तर्जमा सुना दे, आधा घंटा तो कम पड़ जाएगा। और अगर तुमने उसको याद रखा तो 1 साल में कितनी हदीसें याद हो जाएंगी, 1 साल में कितनी आयतें याद हो जाएंगी। सारे इलाके का सबसे बड़ा खतीब तो तू ही बन जाएगा, जो हर जुमा के दिन 2 कुरान पाक की आयतों की तफसीर, उसका तर्जमा बयान करेगा। फुर्सत रहे मोबाइल से तब ना, फुर्सत रहे रुमाल झाड़ने से तब ना, फुर्सत रहे गीबत की महफिल सजाने से तब ना। तुम्हें सोचना पड़ेगा बच्चे आवारा कैसे हो गए, ये नंगे सर क्यों बन रहे हैं, आखिर ये आवारा हो क्यों गए। तुम उनकी पसंद के सामने झुकेगा, ये तुम्हारे सामने नाचेगा, ये तुम्हारे सामने गाएगा, ये बोलेगा जल्दी हटाओ तकरीर और बुलाओ उसे जो कव्वाली की सूरत में नाच पढ़ता है ताकि मजा मिल जाए, वह गाने के स्टाइल में नाच पढ़ता मजा मिल जाए। वह दिन होगा कि मस्जिद से निकाल दिया जाओगे, वह दिन आएगा कि मदरसा बंद करवा दिया जाएगा। अगर उस दिन के आने से बचना चाहते हो तो तुम्हें हक बोलना होगा, मुताला करना होगा, तुम्हें किताब पढ़ना होगा, लोगों की पसंद के आगे नहीं झुकना होगा, तुम्हें बोलना होगा कोई भी नात पढ़ने नहीं आएगा, सिर्फ एक नात इलाके का कोई बच्चा पढ़ेगा, तिलावत होगी, एक नात होगी, उसके बाद तकरीर होगी, हदीस कुरान होगा, अलग अलग उन्वानात पे तकरीरें होंगी। तो 5 घंटे की महफिल अगर तकरीरों से सज गई तो याद रखना ये सीना हिलेगा, ये सर बदलेगा, ये तहजीब बदलेगी, ये चेहरा बदलेगा, माएं बदलेंगी, बेटा बदलेगा। बुज़दिलों की 1 लाख भीड़ जुटाने से बेहतर है अच्छे लोग 10 लोग बैठे रहे। अगर जंग हो नेपाल और इंडिया में, अगर वहां काहिल गाफिल बुज़दिल फौज चली जाए वो तो जंग हार के आएगी। अगर 50 फौज अगर मेहनती जद्दोजहद हमास के मुजाहिदीन की तरह अगर सरहद पे जाए वो यहूदियों के नाको चने चबाने पर मजबूर कर ही देगी वह फौज। इसलिए अल्लाहों की भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, ये नादानों की भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है, ये लुच्चे लफंगों की भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। 50 लोग रहे, नेक रहे, हदीस सुने, कुरान सुने, तेरा जलसा जमीन से उठेगा, आसमान को छू लेगा, तेरा जलसा कामयाब होगा। नस्लें याद रखेंगी क्योंकि लोग कव्वाली याद नहीं रखते हैं, कुरान और हदीस याद रखते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। समाज के सामने जिम्मेदार रहना पड़ेगा, समाज को बताना होगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूं, मैं तुम्हारा वेल विशर हूं, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं चाहता हूं कि तू जन्नत जाओ। इस धरती पर मौलवी से ज्यादा खैर का कोई गिरोह हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि तुम कहते हो मैं तुम्हें मस्जिद से भगा दूंगा, वो कहता है नमाज पढ़ना फर्ज है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो 1000 जुलूस मुहम्मदी निकालो, 11वीं का बकरा ज़बह करो, अजमेर शरीफ में जाके मर जाओ, कुछ नहीं होगा। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात। क़यामत के दिन ना पूछा जाएगा तुमने नात सुनी कि नहीं, तुमने नात पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये सवाल नहीं होगा कि तुमने नात पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये सवाल होगा तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और फिर जो बेनमाजी होगा उस बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। ये 4 घटिया किस्म के काफिरों का नाम पैगंबर आजम ने लिया है। चूंकि फिरौन को बादशाहत ने काफिर बनाया, वह फिरौन को बादशाहत ने काफिर बनाया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि अल्लाह पर ईमान लाओ, मैं अल्लाह का नबी बन के आ गया हूं, ये हुकूमत तेरे पास रहेगी,
तू हाकिम ही बन के रहेगा, यह नेमत तेरे पास रहेगी, छीनी नहीं जाएगी। फिरौन कहा कौन खुदा, कौन खुदा, कैसा खुदा, कैसा रसूल, कौन जन्नत, कौन आखिरत, मैं हूँ खुदा, मैं लोगों से सजदा करवाता हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं खुदा हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम समझाते रहे, मगर उसका गुरूर बढ़ता रहा, क्योंकि वो जानता था कि मैं इनका अगर कलमा पढ़ लिया, इनको रसूल मान लिया, तो फिर हमारी बादशाहत में तो बट्टा लग जाएगा, फिर हम तो इनके सामने हकीर हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को बड़ा बनाए रखने के लिए फिरौन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को छुटला दिया। ये और बात है कि वो जानता था कि कायनात का खालिक अल्लाह है, क्योंकि फिरौन रात में घिघियाता था, सजदा जमीन पे करता था और सजदा करता था, कहता था या अल्लाह मेरी सल्तनत सलामत रहे, मुझको लंबी उम्र दे दे। और दिन में दिन निकलता था तो दिन में आके कहता था मैं खुदा हूँ, खुदाई का दावा कर जाता था और कहता था मेरी इबादत तुम लोग करो। और वो रात में घिघियाता था मुसल्ले पे बैठकर, और फिर वो कहता था इलाही मेरी दौलत सलामत रहे। यही घिघियाना, यही रोना था कि जो जल्दी उसको सवाल नहीं आया। 400 साल की लंबी छूट उसको दे दी गई, लेकिन जब फिरौन राह रास्त पे नहीं आया, उसकी शरारत बढ़ती चली गई, तो अल्लाह ने फिरौन को उनके हवारियों समेत समंदर में उसे डुबा दिया। और फिरौन की लाश पर एक नमक की तह जम गई, और कई हजार साल के बाद, यहाँ ये 3000 साल पहले की कहानी है, और 1907 में सर ग्राफ्टन स्मिथ ने फिरौन की लाश का पता लगाया है, और जब देखा कि तमाम लाशें तो सड़ गई, मगर फिरौन की लाश के ऊपर में नमक की एक तह जमी हुई है, और वह नमक उसके चमड़ों के अंदर में घुनूत कर गया है। जब छील छील के उस नमक को निकाला गया, तब पता चला कुदरती तौर पर इसकी डेड बॉडी को बचाने के लिए इस पर नमक की तह जमी हुई है। यानी 3000 साल के बाद फिरौन की लाश सड़ी हुई हड्डी की सूरत में आज भी मिस्र के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। किनकी लाश? जो मिस्र का बादशाह था, जो खुदाई का दावा करता था और 400 साल की लंबी उम्र पाया था, इसीलिए सर में दर्द तक नहीं हुआ था। इसलिए फिरौन ने कहा कौन खुदा, कैसा खुदा, कोई खुदा नहीं है, मैं खुदा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छूट दे दी। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। हम लोग घबरा जाते हैं कि 14 साल हो गए, कोई अजाब नाजिल नहीं हो रहा है, और ये 50 दिन हो गए, यहूदी जलील नहीं हो रहा है। हम लोग जल्दी में हैं, अल्लाह जल्दी में नहीं है। कुरान शरीफ में कई जगहों पे आया है कि तुम जल्दी में हो, अंतुम तस्ताजिलून, तुम जल्दीबाजी करते हो, अल्लाह को जल्दी नहीं है। अल्लाह ने इस कायनात को खरबों साल पहले बनाया है। अल्लाह ने इस इंसान को कई हजार साल पहले पैदा किया है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम से आदमी का आगाज हुआ है, तो अल्लाह ताला 9 महीने बच्चे को माँ के पेट में रखता है। अल्लाह चाहे तो 9 मिनट के बाद पैदा कर दे, 9 घंटे के बाद बच्चा पैदा कर दे। जिस तरह से बकरी को बकरी का बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होने के फौरी बाद वह चलने लगता है, और बकरी का बच्चा मिमियाने लगता है और वह चलने लगता है। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इसका बच्चा फौरी नहीं चलता है, इसका बच्चा चलता है 9, 10, 8 महीने के बाद चलता है, और फिर साल भर के बाद यह हकलाने वाली बोली बोलता है। चूंकि इसे बहुत दिन तक रहना है, इसे दुनिया में बड़ा से बड़ा काम अंजाम देना है, इसलिए ये इसकी ग्रेजुअली इसकी तरक्की होगी, धीरे धीरे ये इसकी बॉडी मैच्योर होगी, और 18 साल 16 साल में जाके जवान होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर चाहे तो 9 महीना न रख करके 3 महीने में ही बच्चा पैदा कर दे, और उसके बाद फिर क्या हो, ये बच्चा जवान हो जाए, 5 घंटे में ही जवान हो जाए। मगर अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है। अल्लाह चाहता है कि धीरे धीरे हो, और फिर मैच्योर होने में 15 साल 16 साल लग जाए। तुम जल्दी में हो, खुदा जल्दी में नहीं है। इसराइल ने बजोर फिलिस्तीन के मुसलमानों को शहीद करना शुरू किया। हम उजलत में आ गए। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह की मदद कहाँ है? गौसे आजम की करामत कहाँ है? आसमान से फरिश्ता क्यों नहीं उतर जाता? क्यों नहीं यहूदियों का शहर वीरान हो जाता? तेल अबीब में आग क्यों नहीं लग रही है? सारे यहूदी मर क्यों नहीं रहे हैं? ये यहूदी जहन्नमी है, यहूदी जलील है, यहूदी को अल्लाह ने रुस्वा किया है, या नबी की कत्ल करने वाली कौम अल्लाह ने इसकी इज्जत छीन ली है। फिर भी आज ये दंदनाते हुए हाथी की तरह क्यों फिर रहा है? ये सबको डरा रहा है। सऊदिया से कहता खबरदार आंख दिखाया तो फिर समझ लेना, वो कतर से बोलता खबरदार आंख दिखाया तो समझ लेना, ईरान से कहता है बमबारी करके तबाह कर दूंगा, खबरदार अपनी औकात में रहना। ये जलील मुट्ठी
छोटी सी कौम यहूदी की 70-80 लाख पूरी दुनिया में यहूदी है, और ये मुसलमान 200 करोड़ पूरी दुनिया में है, या 200 करोड़। एक ईंट अगर हर मुसलमान इस्राइल की तरफ फेंक दे, इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं बचेगा, वह तो ईंटों का पहाड़ बन जाएगा। लेकिन वह दंदनाता हुआ हाथी, वह कभी रजब तैयब अर्दोगान को डराता है, कभी मोहम्मद बिन सलमान को डराता है, कभी वह कुवैत के सबा फैमिली को डराता है, कभी वह मिस्र को डराता है कि जो जमाल अब्दुल नासिर का हाल हुआ वही हाल तुम्हारा कर देंगे, तुम्हारे शहर को उजाड़ देंगे। वही हसन नसरुल्लाह को डराता है, यानी वो अकेले सबको डरा रहा है। आखिर ये क्या बात है? बात वही है जो पैगंबर आजम ने कही थी 1400 साल पहले। हुजूर ने कहा था, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत सौबान इसके रावी है। जनाब सौबान रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने कहा था, आखिर जमाने में एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी कि आओ मुसलमानों को खा जाओ, मुसलमानों को निगल जाओ। चुनांचे यहूदी ईसाई को आवाज देगा, इसराइल बोलेगा अमेरिका आओ मुसलमानों को खा जाओ, अमेरिका बोलेगा फ्रांस आओ मुसलमानों को खा जाओ, फ्रांस बोलेगा जर्मनी आओ इसे खा जाओ, जर्मनी बोलेगा इंडिया आओ इसे खा जाओ। सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी, आओ मुसलमानों को खा जाओ, आओ मुसलमानों को खा जाओ। तो हुजूर से सहाबा ने पूछा, सरकार ये दस्तरखान बिछाने पर सारे लोग खाने पे टूट पड़ते हैं, उसी तरह मुसलमानों के खिलाफ सारी कौमें टूट पड़ेंगी, इसे खा जाओ, क्या हम लोग कम रहेंगे उस जमाने में? मिन किल्लतिन, क्या माइनॉरिटी की वजह से ऐसा होगा? हम लोग कम रहेंगे इसलिए काफिर मुझको निगलना चाहेंगे? हुजूर कहते हैं, ला ला नहीं नहीं, उस वक्त तेरी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, यानी तुम 100 करोड़ रहोगे, तुम 200 करोड़ रहोगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी, मगर तेरी हैसियत सैलाब के दिनों में पानी की सतह पे बहने वाली घास और बहने वाले तिनकों की तरह बेवजन हो जाएगी। तुम बेवजन हो जाओगे, जैसे पानी पर कोई घास बह रही हो, वह बेवजन है, हल्की सी घास, हल्का सा तिनका, उसी तरह तुम बेवजन हो जाओगे। काफिरों के दिल में जो तेरी धमक, तेरा रौब है, वह रौब अल्लाह मिटा देगा, फिर सारे काफिर तुझको नोच के खाना चाहेंगे। तो सरकार फरमाते हैं कि जब सहाबा ने पूछा कि हुजूर ऐसा क्यों होगा, हमारी कौन सी बदअमली की वजह से दिन देखने को मिलेगा कि काफिरों के सीने से रौब खत्म हो जाएगा? रौब बहुत बड़ी चीज है। सरकार दो जहां जब मक्का फतह करने चले, 12,000 का लश्कर जर्रार आपके पास मौजूद था। वो अचानक मक्के में दाखिल नहीं हुए, मक्का दाखिल होने से पहले बहुत बड़ा मैदान जो रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान पे 12,000 फौज को अलग अलग खेमा गाड़ने के लिए कहा गया कि सारे लोग अलग अलग खेमा गाड़ो और सब अपने अपने खेमे में आग सुलगाओ, यानी खाना बनाओ, और अपने अपने कमरे में चिराग जलाओ रोशनी की खातिर। 12,000 खेमे लग गए और 12,000 खेमों में चिराग जलने लगा। उधर सरकार दो जहां ने अपने चचा हजरत अब्बास से कहा कि अबू सुफियान को अपने साथ लेके आइए और ये 12,000 खेमों का मंजर उसको दिखलाइए। जब अबू सुफियान को लेके वो आया और चटचल मैदान में 12,000 खेमा और हर खेमे में रोशनी, वह देख के अबू सुफियान का सीना हिल गया। वह कहने लगे, मैंने दुश्मनी की मैदान बद्र में, मैंने दुश्मनी की मैदान उहद में, मगर इनका मर्तबा बढ़ता ही जा रहा है, इनके लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने तो सोचा था जब इस सूली पे लटकाऊंगा मुस्तफा के गुलाम को तो दूसरा आदमी कलमा डर से नहीं पढ़ेगा। हमने तो सोचा था कि इसको आग पे लटा देंगे और चर्बी पिघलेगी, ये मरेगा, तो दूसरा आदमी कलमा पढ़ने वाले का अंजाम देखकर वो कलमा नहीं पढ़ेगा। मगर उसके बावजूद ये 12,000 का लश्कर जर्रार कहां से आ गया? यह देख, एक शहर कहां से आबाद हो गया? कहा ये मुस्तफा के सहाबी है जो मदीना से चल के आए हैं, ये उनका घर है, ये उनका चिराग है। अबू सुफियान के दिल में एक रौब सा छा गया। कहा कि अब इनसे मुकाबला करना मुश्किल है, इनका हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर हो रहा है, इनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अबू सुफियान मरूब हो गया। मक्का के जिन काफिरों ने रात में उठकर उस चटचल मैदान की तरफ 12,000 खेमों को देखा, हुजूर ने ऐसा इसलिए किया था ताकि यहाँ के मुशरिकों पे इस्लाम का रौब छा जाए, उनमें दहशत पैदा हो जाए, मुसलमानों की एक धमक पैदा हो जाए। तो रौब पैदा होता है सजदों से, रौब पैदा होता है तिलावत से, रौब पैदा होता है इसी तरह खेमों में रहकर अपने घरों में रोशनी सुलगाने से। तो रौब पैदा करने के लिए मुस्तफा ने ऐसा खेमा गाड़ने को कहा था। इसका मतलब है कि काफिरों के दिल में जब मेरा रौब रहता है, वह समझता है ये 5,000 नहीं 5 लाख लोग हैं। वह समझता है इनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ता नाजिल होता है, और कभी कभी अल्लाह दिखाता है
कि यहाँ सामने तो 10,000 लोग हैं और जमीन से लेके आसमान तक सफेद पोश घोड़े पे सवार और हाथ में तलवार लेके आसमान से जमीन पे उतर रहे हैं। हमारे इलाके में आज से 35 साल पहले हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था। उस मौके से दंगा तो हुआ नहीं, मगर लोगों ने बताया बाद में कि जब तुम लोग आ गए थे, हमारे गांव के लोग भी खाली करके चले गए थे। जब दंगा नहीं हुआ, बीच बचाव करके फसाद को रोक दिया गया, तो फिर बाद में उन लोगों ने कहा कि तुम लोग इतने लोग कहां से लेके आए थे। मैंने देखा घोड़े पे सवार है, सफेद कपड़ा पहने हुए लोग हैं, हाथ में तलवार है, इतने लोग कहां से आ गए थे। तब मुसलमानों ने जवाब दिया, हम लोग तो तुम्हारे ही समाज के थे और तुम लोग भी मेरे ही समाज के थे। हम लोग 10-20 हजार की तादाद में थे, ये लाखों की तादाद में जो तुमने देखा सफेद पोशों को, वह इंसानों की जमात नहीं थी, वह फरिश्तों की जमात थी जो अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों की मदद के लिए आसमान से उतारा करता है। हमारी पहली जंग मैदान बद्र में हुई थी, तो वहां 313 मैदान में थे, मगर जब मुस्तफा ने दुआ की और ये माह रमजान में मदीना से चल के 150 किलोमीटर दूर चल के मैदान बद्र में आ गए। अल्लाह फरमाता है कि तुम एक कदम चल, मेरी रहमत 10 कदम तेरी तरफ बढ़ेगी। तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेंगी। पहले तू चल तो सही, निकल तो सही, एक कदम चल, 10 कदम रहमतें तेरी तरफ इस्तेकबाल करेंगी। तू हाथ पांव तोड़ के घर में बैठा रहेगा, तू काहिल बनेगा, तू कोढ़ी बन के रहेगा, अपने सीने को मुर्दा बना लेगा, जिहाद का जज्बा खत्म कर लेगा, काफिरों से डरेगा, ये हमें मार देगा, काट देगा, हम नहीं मैदान में निकलेंगे, तो तू मेरे घर में घुस के काफिर मारेगा, तू नहीं बच पाएगा, तेरा रौब काफिरों के दिल से मिट जाएगा। पूरी दुनिया में क़यामत तक मुशरिकीन के दिलों में जो धमक रहेगी वो हमारे जज्बे जिहाद की वजह से रहेगी। इसलिए हुजूर ने कहा एक करो, क़यामत तक वो जिहाद करता रहेगा और किसी दुश्मन की दुश्मनी उसको शेर नहीं कर पाएगी। यहाँ तक कि यह करो, दज्जाल से जंग करेगा और दज्जाल को मकाम में लुत पे इस्राइल में मारेगा और फिर दज्जाल जब मरेगा फिर उसके बाद इमाम मेहदी जाहिर होंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उसके बाद पूरी दुनिया में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उस दज्जाल से जिहाद करेंगे और ये घर उनके साथ में जाके मिल जाएगा और ये यहूदी दज्जाल के साथ मिलेगा तो और एक एक यहूदी को काटा जाएगा, यहाँ तक कि यहूदी भागेगा, मुसलमानों से मरूब हो जाएगा, यहूदी किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा ताकि मैं बच जाऊं। फयकुलु शजर, हदीस में आया है, वह दरख्त कहेगा ए मुस्लिम, ए अब्दुल्ला, वहूदियुन वराई, यहूदी मेरे पीछे है, आ जाओ, यहाँ यहूदी छुपा है। मुस्लिम मुजाहिद जाएगा, उसको कत्ल करेगा या फिर वो कलमा पढ़ के वो मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। यहाँ तक कि 1 करोड़ से भी कम यहूदी दुनिया में है, मुसलमान 200 करोड़ है। ये दिन तो बाद में देखने को मिलेगा जब पत्थर बोलेगा यहाँ यहूदी छुपा है, दरख्त बोलेगा यहूदी छुपा है और एक यहूदी दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। मगर उससे पहले मुसलमानों को बदअमली की सजा मिलेगी, इनकी बदअमली की सजा मिलेगी, इनके बाल बच्चे अंग्रेजों की तरह रहेंगे। इसीलिए काफिर के दिल में जो रौब रहेगा वो रौब खत्म हो जाएगा। जैसे मौलाना है, मौलाना के पास 50 खरब की बिल्डिंग नहीं है, मगर मौलाना जो हक बोलता है उसी हक बोलने की एक धमक होती है। एक बड़ा अरबपति भी उसके सामने कोई बुरी बात बोलने की हिम्मत नहीं करता है, उसको डर लगता है। ये पीर साहब है, पीर साहब है, बेचारे देखने में बहुत ज्यादा लसीम लहीम शहीम नहीं है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, मगर अरबपति भी वहां खामोश रहते हैं और हजारों आदमियों के सामने अदब से रहते हैं, उनका हाथ पांव चूमते हैं। ये धमक किसकी है? ये धमक तकवा की है, ये धमक परहेजगारी की है, ये धमक इल्म की है, ये धमक फजल की है। वो तो हम बिहार और नेपाल के लोग हैं, इमाम साहब के हुजरे में जाके उसी की चाय पी लेते हैं, इमाम साहब से पैसा मांग करके मेहमान के लिए मछली बाजार से लाते हैं। वो गुजरात के लोग हैं, इमाम साहब को घर में बुलाते हैं, 10 प्रकार का खाना बनाते हैं, उसका हाथ चूमते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे घर में आप आ गए और उसको 1511 पे नजराने देते हैं कि आप मेरे घर में आ गए और मेरा खाना खा गए, आप मेरे घर में आए, आपका शुक्रिया, आप मेरा खाना खाए, आपका शुक्रिया। ये 1100-2100 रुपए नजराने आपकी खिदमत में पेश है, न कोई तकरीर है, न कोई निकाह खानी है, आप आलिम है, मेरे घर में आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह 2000 रुपए का खाना भी खिलाता है और 2000 रुपए नजरानी भी देता है। वो गुजराती का चेहरा है, वो राजस्थानी का चेहरा है, वह मराठी का चेहरा है, वह साउथ इंडियन मुसलमानों का चेहरा है और हम बिहारी नेपाली का चेहरा यही है। इमाम साहब की जेब से ही नोट चुरा ले, उसके कमरे में फजर के बाद बैठ के उसी की चाय पी ले, वो बेचारा मिलाद से शक्करपाला लाया है, उसी के शक्करपाला को खा ले। यानी हमारे दिल में क्या इनका एहतराम है, हम इसे क्या समझते हैं, वो आपका हिस्सा है। मगर वहां के गुजरात और बंबई महाराष्ट्र के लोग इमाम को क्या समझते हैं, ये उनका हिस्सा है। एक रौब होता है, इल्म की धमक, तकवा की धमक। मैंने अपनी मस्जिद में देखा, बेंगलोर में 2 साल तक मैं रहा, मेरे से पहले भी
भी इमाम साहब वहां थे, वो हर महीना लगने के बाद सिक्योरिटी के दरवाजे पे 2 घंटे बैठते थे, 1 घंटा बैठते थे, उनके बाल बच्चों की तारीफ करते थे, उनसे गपशप करते थे। उसके बाद कहते थे महीना तो लग गया, तनख्वाह की जरूरत है, घर भेजना है। अच्छा ठीक है कल दे देंगे, कल आइएगा। 2-4 बार दौड़ाता है मुतवल्ली, तब वो तनख्वाह देता है। वो तनख्वाह अपने बाप के घर से नहीं देता है मुतवल्ली, वो तो हर जुमा के दिन 500 मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं वो 8 आना, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए देते हैं, उसी से 2000 4000 हर जुमा के दिन चंदा हो जाता है। या किसी ने मस्जिद वक्फ की थी, उसमें 10 दुकान है, उस 10 दुकान से किराया आता है, उससे 25 से 50,000 पे महाना रकम मस्जिद को आती है। तो जमीन वक्फ की करोड़ों की कोई, और ये मुतवल्ली ये मालिक बनना चाह रहा है, अपना पैसा दे तो पता नहीं इमाम को नौकर मान लेगा। ये तो कौम का पैसा है, ये तो लोगों ने जुमा को चंदा दिया वो पैसा है, और उसी को गिन के देने में इसको बोझ लगता है। ये कैसे लगता है? मौलाना साहब ने उसके दरवाजे पे जाके उसकी सब्जी लाके उसके बच्चों को गोद में खिला के ये अपने वकार को मजरू कर लिया। मैं 2 साल तक रहा, मेरी मस्जिद आज तक गवाह है कि तनख्वाह के लिए एक दिन भी मैं मुतवल्ली के दरवाजे पे नहीं गया, मैंने मुतालबा तक नहीं किया कि महीना लग गया और तनख्वाह तुमको देनी है। ऐसा नहीं कि उस वक्त बहुत बड़े खतीब थे और हमेशा तो नजराना हर रात कमाते थे, तो वो 5000 रुपए की क्या हैसियत थी आज से 20 साल पहले, 2004 से पहले? नहीं, उस जमाने में इस तरह खिताबत भी नहीं करते थे। वो तो जुमा के बाद कभी गए, रात में इशा के बाद गए, और तब महफिल में तकरीर की 500 रुपए नजराने मिला और आ गए मस्जिद में फजर से पहले। यह धमक क्या थी? 6 महीने में वहां रहता था, एक दिन भी फजर की नमाज में छोड़ता नहीं था। अगरचे मैं गया जलसे में, वहां से आया, नमाज फजर पढ़ता था 6 महीने तक, जो फजर की नमाज तक न छोड़े। एक मुअज्जिन इंतजार करता रहता था, ये मौलवी साहब भागता क्यों नहीं है? ये मौलवी साहब को कोई काम नहीं पड़ता शहर में, मैं चाहता हूं मैं नमाज पढ़ाऊं, उसको नमाज पढ़ाने का 6 महीने तक मौका नहीं मिलता था। ये वक्त की पाबंदी की धमक थी जो मुतवल्ली और सारे नमाजी मरूब रहा करते थे। और फिर मैं मस्जिद में एक इमाम की तरह रहा, मैंने मुतवल्ली की गुलामी नहीं की, मैंने दरवाजे पे बैठ के जाके अखबार पढ़ के 4 घंटे चापलूसी नहीं की, मैंने चाय नहीं पिया। हुजरा और मस्जिद और फिर मदरसा जामिया बिलाल में पढ़ाना और मस्जिद इलाही में इमामत करना, अपने हुजरे में रहना, न किसी सदर के पास गया, न किसी सेक्रेटरी के पास गया, कोई कभी कुछ जरूरत पड़ी कुरान खानी हुई, दुआ खानी हुई, दावत दी तो गया, बिला वजह नहीं गया। ये एक रौब था, इसीलिए मैं हक बोलता था। 2-4-10 मोहल्ले के लोग आके तकरीर सुनने आते थे। यहाँ हम कभी असर पढ़े तो मगरिब गायब, मगरिब पढ़े तो ईशा गायब, ईशा पढ़े तो फजर गायब, और दोस्तों के साथ घूमे फिरे नमाज गायब। हर 10 दिन में 5 नमाज है गायब। ये जो सोचेंगे कि मेरी धमक रह जाए, ये जो चाहेंगे कि सारे लोग हमारी कद्र करें, नहीं होगा। कद्र करने के लिए वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी, कद्र करवाने के लिए अपने वकार के साथ रहना पड़ेगा, कद्र करवाने के लिए आपको अपनी हैसियत में रहना पड़ेगा, हक बोलना होगा, चाहे कड़वा क्यों न लगे, चाहे जगह क्यों न छूटे, चाहे जगह क्यों न छूटे। यहाँ तो जिंदगी से छूटने का अहद करना होगा, चाहे गर्दन क्यों न कट जाए, हक बोलूंगा। अगर ये जज्बा पैदा हुआ तब काफिरों के दिल में रौब पैदा होता है, वरना जहां आप डर गए कि खिलाफ बोले की भी जगह छूटेगी, बच्चे क्या खाएंगे, फिर तो तलवा धोना पड़ेगा, फिर तो सब्जी लानी पड़ेगी, फिर तो तारीफ करनी पड़ेगी, फिर तो उससे पूछना पड़ेगा आज हम क्या खिताब करें, आज हम कैसे बोले। ये रौब के खत्म हो जाने की वजह से वो बंदा जलील हो जाता है। हुजूर ने क्या फरमाया? दुनिया की सारी कौमें टूट पड़ेंगी, आ जाओ खाओ मुसलमान को। सहाबा ने पूछा क्यों होगा, क्या मैं कम रहूंगा? हुजूर ने कहा नहीं, तेरी तादाद बहुत ज्यादा रहेगी, मगर तुम घास के तिनके की तरह तुम तो बेहैसियत हो जाओगे, जलील हो जाओगे। कहा ये जलील क्यों होंगे हम? हुजूर ने कहा इसलिए हो जाओगे कि तेरे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। कहा हुजूर ये वहन, ये वहन क्या चीज है? मुस्तफा कहते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत के ढेर दिन जिंदा रहो, अभी नहीं मरो, बाल बच्चा छोटा है, नाती नवासा नहीं देखा हो, अभी नहीं मरो, थोड़ा दिन और जिंदा रहो, अभी नहीं मरो, अभी कुछ नहीं किया है, अभी नहीं मरो, मरने को नापसंद करोगे और फिर मौत जिंदगी से प्यार करोगे, अभी जिंदा रहो, अभी नहीं मरो। 70 साल भी कोई जिंदगी है क्या? वह तो 110 साल में मरा, वह 105 साल में मरा, वो तो 99 साल में मरा। मुफ्ती आजम तो 91 साल में इंतकाल किए, गौसे आजम की उम्र 91 साल थी। अभी तो मैं 60 साल हूँ, 65 साल 50 साल हूँ, अभी कोई उम्र हुई है क्या? अभी तो ऐसा जैसे परसों पढ़ा, परसों पैदा हुआ, कल जवान हुआ और आज में अधेड़ हुआ हो। यानी ज्यादा दिन जिंदा रहने की चाहत, मौत को नापसंद करना, हुब्बुद दुनिया, दुनिया से प्यार करना, माल भी हो जाए, मकान भी हो जाए, जन्नत मिलेगी वहां कौन
कौन देखा है नहीं देखा है, यहाँ तो 2-4 कमरे का घर होना चाहिए, यहाँ तो दरवाजे पे कार होनी चाहिए, फला गरीब का बच्चा आल्टो खरीद दिया, मेरे पास नहीं है, मैं तो जलील हो गया उसके सामने। यह गाड़ी की मोहब्बत, यह मकान की मोहब्बत, यह अच्छे खाने पीने की मोहब्बत, यह दौलत दुनिया की मोहब्बत होगी। जब काफिर देखेगा ये भी पक्का दुनियादार है, ये भी हराम हलाल की तमीज खो के मकान बनाना चाहता है, चाहे सूद खा के हो, चाहे झूठ बोल के हो, चाहे नमाज छोड़ के हो, वो काफिर तो कहता था ये मुसलमान कौम है, जिसके बारे में हदीस कुरान शरीफ में आया है कि ला तुलहिहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। ये वो सिलेक्टेड लोग हैं, ना दुनिया का कोई बिजनेस, ना कोई खरीदो फरोख्त इसको अल्लाह के जिक्र से रोक पाता है, ना बेटी का जनाजा इसको इसके नमाज को रोक पाता है, ना बेटे की बारात इसकी नमाज छोड़वा पाती है। चाहे बेटी की बारात आए तो भी नमाज वक्त पे पढ़ना है, चाहे बेटे का जनाजा निकले तो भी नमाज वक्त पे पढ़ना है। ये कौम मुस्लिम है। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कुरान कहता है इन मुसलमानों की पहचान ये है कि रात गए इनकी करवटें बिस्तर से अलग हो जाती है, ये अल्लाह के खौफ और डर से रोने लगते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं। अल्लाह की दी हुई रोजी में से गरीबों मिस्किनों फकीरों का हक निकाल के ये खर्च करना चाहते हैं। अल्लाह कहता है ये वो सिलेक्टेड लोग हैं। वल्लज़ीना युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। बहुत सारे मौलवी टोंट करते हैं ये तकरीर रात रात भर होती है, जलसा रात रात भर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, अगर ये जलसा डेली होता है तब तो रात भर नहीं होना चाहिए, ये जलसा को 12 बजे खत्म हो जाना चाहिए ताकि 5 घंटे सोने के बाद बंदा उठ के तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ले और फिर 1 घंटे के बाद फजर की नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर 360 दिन में एक दिन जलसा होता है तो फिर वह जलसा भी 12 बजे ही खत्म हो जाए। जो लोग कभी रात भर नहीं जागते हैं कम से कम ये डांट डपट सुनकर ये रात भर रह तो जाते हैं, आलिम का चेहरा देख तो लेते हैं, सलाम पढ़ तो लेते हैं, दुआ में शरीक हो तो जाते हैं। मुमकिन है किसका दिल यहाँ से उठने के बाद बदल जाए। कहते नहीं वल्लैला लिबासा, अल्लाह ने रात को लिबास बनाया है, अल्लाह ने रात को आराम के लिए बनाया है। बहुत सारे मौलवी साहब कहने लगते हैं, यानी वह लोग जो जलसा जुलूस नहीं पढ़ते हैं वो कहते हैं ये जलसा रात भर का चलता है। ये बोल अगर डेली जलसा इस गांव में हुआ है तो फिर ये बता दे कि रात भर नहीं चलना चाहिए। और अगर साल में एक दिन होता है, 5 साल में एक दिन होता है, तो जो आदमी शादी ब्याह के मौके पे रात भर डीजे सुनता है, रात भर वो साहब वह बिंजू बजाता है, रात भर फिल्में देखता है, कम से कम इसी बहाने साल में एक रात जाग तो जाए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह तो बोल दे, ला इलाहा इल्लल्लाह तो बोल दे, नारा तो लगा दे, सलाम तो पढ़ ले, दुरूद तो पढ़ ले। लगे पूरे गांव में एक मजहबी रंग पैदा हो गया है। एक दिन ये रंग पैदा होता है। यही एक प्लेटफॉर्म है जो मैं दरसगाहों में बच्चों को पढ़ाता हूँ, 5 बच्चों को या 1 लाख आदमी को एड्रेस करता हूँ। यही एक प्लेटफॉर्म हमारे पास बच गया है जिससे मैं हदीस सुनाता हूँ, अब इस्लाम का पैगाम सुनाता हूँ, अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ। ये गांव देहात का शहर के रहने वाले जो दुकान से, मुलाजमत से, नौकरी से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से, एक रात जाके वो पढ़ तो लेता है, सुन तो लेता है, कम से कम दीन सीख तो लेता है। ये और बात है कि सारे लोग कल से नमाजी नहीं बन जाएंगे, कल नहीं बन जाएंगे, मगर सारे लोगों के गले में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न किसी मौलाना पे फर्ज है। अंबिया कराम भी कुरान पाक की आयत पढ़ते थे और जो सहीफे उन पर नाजिल हुए उसकी तिलावत करते थे। और उन्हीं 50,000, 10,000, 5 लोगों में एक आदमी छांट के निकलता था और वह उनका कलमा पढ़ता था और मुसलमान बन जाता था। और फिर सबों को गले में चादर डाल के चलो नमाज पढ़ो वरना मार के खाल खींच लेंगे। ये काम न हमारे पैगंबर ने किया है और न ये काम किसी मौलाना पे वाजिब है कि तुम अपने ताकत और ठोस जमा करके जथा करके लोगों के गले में चादर डाल के मस्जिद ले जाओ, जाना होगा। नहीं, इस्लाम के ये मसाज नहीं। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। और अल्लाह कहता है समझाइए, समझाते रहिए। हर जुमा का खिताब फर्ज है ताकि कोई न कोई तो समझेगा। हर ईदैन का खुतबा वाजिब है ताकि कोई न कोई संभलेगा। हर खुतबे निकाह सुन्नत है, कोई न कोई तो दिल जागेगा। यहाँ प्यार से जगाना, अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाना, मुस्तफा की हदीस सुनाना, उसी हजारों में से 2-4 छांट के निकल जाएंगे। जैसे नबियों के पास 2-4 छांट के आते थे, कलमा पढ़ते थे, उसी तरह भी अवामुन नास में से 2-4-5 आएंगे और वह नेक बनेंगे। 5 का नेक बनना 50 खरब के मकान की तामीर से बेहतर है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, अली जहां मैं तुझको भेज रहा हूं वहां पहले तलवार मत चलाना, पहले इस्लाम पेश करना, पहले लोगों के सामने कुरान पाक पढ़ के सुनाना, फिर उसके बाद अगर एक आदमी तेरी बात सुनकर राह रास्त पे आ गया तो हुजूर ने कहा था, अली अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। एक अरब का सुर्ख ऊंट आज करोड़ों
की संपत्ति और जायदाद की तरफ माना जाता था। हुजूर ने क्या कहा, एक आदमी राह रास्त पे आ गया तो तेरे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। एक तो लोग ऐसे ही जलसा जुलूस करने जाते नहीं, अगर भीख मांग के मौलाना है, ये खैर खा है, मैं इनको जगह से निकालने की धमकी देता हूँ, ये कहते हैं जलसा करवाओ, मौलाना को बुलाओ, पीर आएंगे, मौलाना आएंगे, उनका कदम पड़ेगा, 40 दिन रहमतों की बारिश होगी, गांव के जो मुर्दे चले गए उनके अजाब को अल्लाह दूर कर देगा, आलिम में बाअमल अगर आ जाते हैं, मुर्दों से अजाब को उठा लिया जाता है। ये वह जलसा है जिससे तेरे मुर्दों को फायदा पहुंचेगा, तेरे जिंदों को फायदा पहुंचेगा। तुम कहते हो भगा देंगे, ये बोलता है एक जलसा करवा लो फिर उसके बाद भगा देना, यानी तुम इसे मारना चाहते हो, ये तुम्हें जिलाना चाहता है, तुम इसे भगाना चाहते हो, ये तुम्हें जन्नत ले जाना चाहता है। कौन है? दुनिया का तो आदमी है, तुम एक गाली दो वह 10 गाली देता है, तुम एक तमाचा मारो वह 10 तमाचा मारता है, तुम उसको एक बार ठगो वह 50 बार तुझको ठगना चाहता है। लेकिन ये एक मुख्तसर सा गरोह है उलमा का कि 1000 धमकियां दो जगह से हटाने की, 1000 गालियां दो, मगर गालियां सुनकर ये जन्नत का रास्ता हमें दिखाता है, हमें हराम और हलाल का तरीका सिखाता है और कहता है निकाल देना, पहले जलसा तो करवा ले, बरेली के पीर को तो बुला ले, फखरे बिहार के बेटा को तो बुला ले, मुत्तकी परहेजगार आलिम को तो बुला ले, ताकि वो आएंगे तेरे गांव में सजदा करेंगे, उनके सजदे की बरकत से बलाएं दूर होंगे, उनके सजदे की बरकत से तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। तेरी बेटियां जो काफिरों के साथ भाग रही है, मुमकिन है कि नेक लोगों का कदम पड़ने की वजह से उनके दिल दिमाग में बदलाव पैदा हो जाए। जिसकी बेटियां काफिरों के साथ भागी, उसके घर में दीन ही कहां था, तिलावत ही कहां थी, अल्लाह का जिक्र ही कहां था, नेक लोगों का आना जाना कहां था? वहां तो चोरों डकैतों का आना था, वहां तो गुंडों का आना था, वहां तो हरामखोरों का आना था, अजनबी मर्दों का आना था। अजनबी मर्दों से मुंह खोल के बात करती रही, मजाक करती रही, और नफ्स ने भूचाल मारा और इश्क ने परवान चढ़ा, इश्क ने उसको और बहकाया और आगे ले गया, फिर वह मजबूरन काफिरों के साथ भागने पर मजबूर हो गई। तो जिसके घर में चोर जाएगा उसकी बेटी तो भागेगी, जिसके घर में अजनबी आदमी जाएगा उसकी बेटी तो भागेगी, जिसके घर में चादर बेचने वाला होकर उसकी मस्तूरात के सामने चादरें फैला के उसको उन औरतों के साथ, उन औरतों को बेपर्दा देखेगा, उनके सामने बेपर्दा ये मर्द के सामने वो जाएगी और उसी में नजरें मिलेंगी, चेहरा थोड़ा सा खूबसूरत मिला तो फिर तो शौहर पंजाब ही में रहे, वो दिल्ली में रहे, वो अरब में रहे, वो कतर और दुबई में रहे, और जब बोलता है कि मैं घर आऊंगा तो ये औरत कहती है कि मत आओ, अभी वहीं रहो, अभी वहां से आओगे पैसा लेके आना तब घर बनाएंगे, पैसा लेके आओगे तब गाड़ी खरीदेंगे, पैसा लेके आओगे तब बिटिया की शादी करवाएंगे, तुम वहीं रहो। यहाँ तो हर बीवियां चाहती है कि शौहर हर 4 महीने के बाद आए, मगर ये 4 साल के बाद भी आने नहीं देती है। क्यों? वो तो कहती है तुम्हारा घर चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, सारा काम बन रहा है, सारा काम बन ही रहा है, फौजी फौज में है, अब पड़ोसी मौज में है, रहो तुम दुबई कतर और अम्मान में, वो सारा काम तो हो ही रहा है, अभी 4 साल के बाद आना। ये है वो तुम्हारा घर, तुम कमाने के लिए वहां गए, मकान बनाए, इज्जत लूट गई, तुम्हारी बेटियां लूट गई, काफिरों के साथ भाग गई। तो जहां चोर का आना होगा, जहां डकैत का आना होगा, अजनबी चचेरे ममेरे फिफेरे भाई का आना होगा, जहां चादर बेचने वाला, जहां चूड़ी बेचने वाला, जहां दूध बेचने वाला आएगा, जहां ट्यूशन पढ़ाने वाला तुम्हारी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने आएगा, वह बेटी तो अपनी जगह रहेगी, वह बेटी के माँ के साथ हंसी मजाक इश्कबाजी करने लगेगी, क्योंकि हमारी बेटियों को डीएम नहीं बनना है, एसपी नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, हमारी बेटियों को इश्कबाज बन जाना है, दिल फेंक आशिक बन जाना है। हमारे बेटों को भी डीएम नहीं बनना है, एसपी नहीं बनना है। डीएम बनने के लिए 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, दिमाग चलाना पड़ता है। या दिल्ली भेजा जमीन बेच के पढ़ने के लिए, वहां से लड़की को लेके चला आया, क्या करे अब्बा इस लड़की से प्यार हो गया, हम क्या करें, ये डीएम बनने वाला था, आशिक बन के चला आया। ये साहब डॉक्टर बनने की तैयारी करने गई थी कोटा, और वहां से एक छोकरा को लेके चली आई। अरे बेटी ये क्या हुआ, क्या करे बेटा, दिल नहीं माना, क्या करे अब्बू, दिल नहीं माना, हम इसके साथ मोहब्बत हो गई, अब क्या करें, जो सजा हो आप दे दीजिए। यही हाल मेरे बच्चों का है। हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा डीएम है, मगर कितने बच्चे मुसलमान के सब देख सकते हैं, जबकि हमारे बच्चे मेहनती भी होते हैं, उसके बावजूद ये मेहनत आगे चल के छोड़ देते हैं और फिर ये इश्कबाज हो जाते हैं। इनकी आंखें बेलगाम, इनकी जबान बेलगाम, या गली कुचे में फिर के दूसरों की बेटी को देखने वाले बन जाते हैं। ये आशिक डीएम क्या बनेगा, हरिजन का बेटा डीएम बन गया, दलित का बेटा वीडियो बन गया। हमारे मदरसे के पड़ोस में एक हरिजन की बेटी 3 बच्चा की मां होने के बावजूद वह वीडियो बन गई। हैदराबाद में पानी पूरी बेचने वाला, वो अपनी बीवी को पढ़ाया और पढ़ती रही, 2 बच्चे की मां होने के बाद वो डीएम बन गई, आईएएस ऑफिसर बन गई। तो हिंदुओं की बेटियां तो शादी के बाद 2 बच्चा पैदा करने के बाद भी वो डीएम बन रही है, और ये हमारी बेटियां हैं कुंवारेपन में भी वह सिर्फ मोबाइल चलाना और दूसरों से इश्कबाजी करना, और फिर अगर ज्यादा बदन में आग लगी तो काफिरों के साथ
साथ भाग जाना। नहीं देखा वो नागपुर की एक लड़की जबलपुर के ढाबा वाले से प्यार करती है, फिर शादी कर लेती है। मौलाना क्या बोलता, बोलने दो, नहीं चलेगा, यह प्यार मोहब्बत है। माँ बाप क्या बोलते हैं, नाक कटे उसकी कटने दो, प्यार मोहब्बत है। मोहब्बत करी, शादी कर ली हिंदू से, फिर उसको उसके पूरे बदन को निचोड़ दिया उस ढाबा के मालिक ने, और जब उसको सिट्ठी बना दिया तो गला दबा के जबलपुर के नहर में उसे फेंक दिया। नहीं देखा आफ्ताब पूना वाला, उन्होंने एक लड़की से प्यार किया, बिल्कुल लीन और थी और स्मार्ट लड़की थी, उसके बदन को चूस लिया। अब जब वो मुतालबा बढ़ाया कि हमसे शादी करो, इन्होंने सोचा इस छोड़ेल को मैं कैसे शादी करूं, कैसे सारी जिंदगी गुजारूं। चूंकि उनके सारे अहवाल से बाखबर हो चुका था, वो 4-5-6 महीने उनके सारे कैरेक्टर को जान चुका, ये कितनी बड़ी जिंदी है, कितनी बड़ी घसेली है, अब बहसते बीवी सारी जिंदगी मेरे साथ कैसे रहेगी। इससे जान छुड़ाने का एक रास्ता है, उसके 50 टुकड़े कर दिए और 50 जगहों पे फेंक दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरी बेटियां, सोच समझ के कदम बढ़ाना, सोच समझ के दूसरों से इश्क लड़ाना। तुम्हें तो कनीज़े फातिमा बनना है, तुम्हें तो मुजाहिद की मां बनना है, तुम्हें तो खालिद इब्ने वलीद का गुलाम पैदा करना है, तुम्हें तो औरंगजेब की नस्ल का गुलाम पैदा करना है, तुम्हें तो सलाहुद्दीन की और नस्ल का बच्चा पैदा करना है। तो तुम क्यों इश्कबाजी करके अपनी आने वाली नस्लों को तबाह कर रही हो और खुद अपनी जिंदगी के सुख और चैन को तबाह कर रही हो। 6 लाख बेटियां जो काफिर के साथ भाग गई, उनको जब चौराहे पे उनके आशिक ने छोड़ दिया, वो तो फिर तवाइफ के कोठे पे चली जाती है, और फिर जब बीमार पड़ती है तो दरगाहों के आस्ताने पे खड़े होकर वह भीख मांगती है। यही हश्र उसका होता है। घर वापस तो आ नहीं सकती, क्योंकि माँ बाप की आबरू को मिट्टी में मिला के वह दोबारा नहीं लौटेगी, या तो कोठे पे रहेगी, और जब जवानी ढल गई तो मजार पे बैठ के वह भीख मांगेगी। जाके देख दिल्ली के दरगाहों में, अजमेर शरीफ जाके देख, वो जो हजारों की तादाद में औरतें हैं जो भीख मांग के 2 वक्त की रोटी हासिल करती हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो इसी तरह के दिन गुजारे, जब तक जवान रही कोठे पर, और जब बूढ़ी हो गई दरगाहों पे आके भीख मांग रही है। मगर उस औरत को जाके देख ले, जो औरत बाप की मर्जी के मुताबिक जो शादी करती है, बाप की तबीयत के मुताबिक शादी करती है, बाप की मर्जी से शादी करती है, वह 90 साल की बूढ़ी हो गई, वह रानी बन के है, उनका बेटा पांव चूम रहा है, वह रानी बन के है। 70 साल का बूढ़ा अपनी 60 साल की बीवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर बाबू इसे बचा दे वरना मैं मर जाऊंगा, वरना मैं मर जाऊंगा। ये मोहब्बत कहां से पैदा हो गई? शैतान की मर्जी के मुताबिक जो शादी होगी वह शादी तबाही लाएगी, और जो खुदा की मर्जी के मुताबिक माँ बाप की आबरू बचाने की खातिर जो शादी खुदा के नाम पे होगी, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। औरतें रानी बन गई, 70 साल की बुढ़िया और बीमार, शुगर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, प्रेशर की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी है, जोड़ जोड़ का दर्द है, 1 दर्जन बीमारी है, मगर शौहर उसे घर से बाहर फेंक नहीं दे रहा है, उसे माँ बाप के घर नहीं छोड़ता है। वो तो लाखों करोड़ों में कोई गलीज और गंदा शौहर होता है। जब तक तंदुरुस्त है तो मेरी बीवी है, और जब बीमार पड़ी तो उनके बाप के घर भेज दिया, और जब बेचारा बाप जमीन बेच के मजदूरी करके इलाज करवा के टंच बना दिया तो फिर ये मेरी बीवी है। अब उसको वहां से लाया, और जहां बच्चा हामिला हो गई तो अब उसको बाप के घर भेज दिया। अब ये कमजोर है, इसको आराम की जरूरत है, बाप के पास जाओ। जब बच्चा तवल्लुद हुआ 6 महीने वहीं रहो, और फिर उसके बाद जब वो टंच हो गई, इसके लायक बन गई, अब उसको लेके आओ। वो तो खलीज किस्म के ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते। बड़ा गैरतमंद, जिसका ज़मीर जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है, जो गैरतमंद है, जो गयूर है, वो ऐसा नहीं करता। जो मैं खाता हूं वो खाएगी, जो मैं पहनता हूं वो पहनेगी, मेरे घर में रहेगी। 18 साल बाप के सर पे खाती रही, अब मेरे घर में रहा, यहाँ इलाज में करवाऊंगा। गैरतमंद शौहर ऐसा करता है। वो तो सलील किस्म के लोग होते हैं जो माँ बाप के सर पे जाके धकेल देते हैं। हाँ, अगर माँ बाप बहुत जिद करे और प्रेशर बनाए और आपको थोड़ी सी सहूलत देने की खातिर वो अपने मर्जी से लेके जाए, चलो ये दूसरी बात है। यहाँ तो दबाव बनाया जाता है कि बच्चा पैदा हुआ है, अकीका तो नाना करेगा, अकीका नाना करेगा, और ये सिर्फ बीवी से मजा लेगा, और बच्चे का अकीका नाना करेगा। और जब बेटी पैदा हुई, ये उनकी बेटी से मजा लेगा और अकीका नाना करेगा, और ये मजा लेगा। और जब हामिला हुई तो परवरिश बाप करेगा, और अब ये बच्चा पैदा करेगा, बोलेगा बेटा मेरा है या बेटी मेरी है। और पेट पैदा करने में जो ऑपरेशन किया, 50,000 रुपए खर्च हुए, ये लड़की का बाप करेगा। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। तुमने एक औरत को तड़पाया, उसके बाप को शादी से पहले भी तड़पाया, तुमने जमीन भी बेचवाया, तुमने उसको दर-दर की ठोकरें खिलाया, उसको मकरूज बनाया, तब जाके उसकी बेटी को लेके आता है और कहता है ये मेरी बीवी है, मैं शौहरे नामदार हूँ, ये मेरा घर है। तू शौहरे नामदार है कि शौहरे दुमदार बंदर है? तू शौहर है? तुमने जिस बीवी के बाप के जमीन बेचवाया है, जिस बीवी के बाप को तुमने मस्जिद के दरवाजे पे चंदा मंगवाया है, और उसी का प्याला है, उसमें चाय पी रहा है, उसी की प्लेट में तू खाना खा रहा है, उसी के पलंग पे तू सो रहा है, उसी के पापोश में पैर पोछ रहा है, उसी की
फ्रिज में तू ठंडा पानी पी रहा है, उसी के वॉशिंग मशीन में तेरा कपड़ा धुल रहा है। वॉशिंग मशीन तेरी बीवी की, तेरा क्या है? पलंग तेरी बीवी का, तेरा क्या है? वह चाय की प्याली तेरी बीवी के, तेरा क्या है? क्या मतलब निकला कि सब कुछ बीवी का है। और ये शोहरे नामदार हो गए। शोहरे नामदार वो होता है जो अपनी कमाई से घर बनाए, अपने घर में फर्नीचर खरीदे, अपने घर में फ्रिज लाए, अपने घर में प्लेट और गिलास लाए, अपने से बाइक खरीदे, उसके बाद सिर्फ एक नेक बख्त खातून से मस्जिद में 10 आदमी के बीच में निकाह पढ़वा के उस बीवी को अपने घर में इज्जत से ले आए और कहे ये घर मेरा है रानी बन के तू रह, या फर्नीचर मेरा है रानी बन के तू रह, या प्लेट मेरी है रानी बन के तू खा, ये वॉशिंग मशीन मेरा है रानी बन के तू कपड़ा साफ कर। मालूम है अगर ऐसा हुआ न तकरार होगी, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न तलाक की नौबत आएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती जाएगी। ये सारी जंगें इसीलिए है, ये सारी जंगें सिर्फ लालच की वजह से है, ये सारी जंगें सिर्फ लालच की वजह से है। ये गंदी सोच कहां से पैदा हुई? जब हदीस आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, जब कुरान नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, जब मौलाना को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। यहाँ तो दिल 1 मिनट में बदल जाता है। इस दिल को सीधा रखने के लिए अल्लाह की बातें सुननी पड़ेंगी, यह दीनी जन्नत की क्यारी को सजाना होगा। और इसके लिए मौलाना मौलवी साहब कभी भीड़ ना जुटाने के लिए इन जाहिलों की मर्जी के सामने घुटने नहीं टेकना पड़ेगा, इन पर अपनी मर्जी थोपनी पड़ेगी। तुम बोलोगे कि बंबई से नचनिया लाओ, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तुम बोलेगा दिल्ली से शेख चिल्ली को बुलाओ, तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ खतीब आएगा, हदीस कुरान सुनाने वाले आएगा, अगरचे 50 आदमी क्यों नहीं महफिल में आ जाए, अपनी जिम्मेदारी अदा कर। ये नहीं कि फला को बोला हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, फला को बोला हाँ ठीक है मैं बात करता हूँ, वो 50,000 मांगता है, 1 लाख मांगता है, ठीक है हम बात करते हैं। नहीं, उसको तो बुलाना पड़ेगा। मौलाना के नाम पे तो मजमा होगा नहीं, मजमा उन्हीं के नाम पे होगा। जब तुम ही गिर जाएगा और पब्लिक तो नंगे सर आएगी ही, पब्लिक तो लुच्ची लफंगी बन के आकर के नाच सुन के, गाना गा के, हाथ उठा के, झाड़ के, नाच के, कूद के, और तकरीर की बारी आएगी तो सब तो भागेगी ही। यहाँ हदीस सुना, कुरान सुना, नमाज सुना, रोजा सुना, हज सुना, ज़कात सुना, तो सुनाता रह, चाहे नमाजी बने न बने, आसान होती रहेगी, आसान बंद न होगी, चाहे लोग नेक बने न बने, जुमा का खिताब फर्ज है, शर्त है, वो खिताब होता रहेगा। लोग नमाजी बने न बने, ईदैन का खुतबा होता रहेगा, लोग सच्चे बने न बने, निकाह का खुतबा होता रहेगा। नमाजी आए ना आए, अजान बंद नहीं होगी, लोग नमाजी बने न बने, सीरत का जलसा होता रहेगा, महफिलें होती रहेंगी। एक आज नहीं तो कल जरूर सवेरा तुलू होगा, तारीखी छटेगी, सुबह उम्मीद तुलू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने और दीन सुनने की तौफीक अता फरमाए। हर माँ बाप पर लाजिम है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करे, अच्छी लड़की का सिलेक्शन करे, अपने आने वाली नस्लों को नेक बनाने के लिए खुद नेक बने, धीरे धीरे तौबा करके अच्छी आदतें अपने अंदर लाए, सलाम कलाम को फरोग दे, यानी मुंह लटका के इधर मुंह चुरा के भागे नहीं, सलाम को इबादत समझकर अपने घर में फरोग दे, उससे बरकत होती है, रोजी में बरकतें होती है। जीने के अंदाज को सुधारिए, अपनी बीवी को सलाम कीजिए, बीवी आपको सलाम करे, बीवी आपको छोड़ने के दरवाजे तक आए। ये बात बहुत छोटी है, इसका असर बहुत बड़ा होता है। बच्चों के अखलाक पे इसका असर पड़ता है। यहाँ बीवी उधर मुंह लटका के बैठी है, शौहर इधर मुंह झुका के बैठा है, दोनों में आमना सामना हुआ, कोई सलाम तक नहीं करता है। तो आप बताएं कि उस बद अखलाक घराने का जो बच्चा पैदा होगा वो तो शर्मीला, वो तो काम चोर हो जाएगा, लोगों की महफिलों में बैठने वाला नहीं, वह तन्हाई पसंद हो जाएगा। अपने बच्चों को आशिक बनाइए, दिल फेंक आशिक मत बनाइए। अपने बच्चों को दूसरों की बेटी की इज्जत का लुटेरा मत बनाइए। आशिक बनाना ही है तो आला हजरत की जबान में इसे दिल फेंक आशिक ना बनाइए। यह दिल कोई अदना सा सरमाया नहीं है, किसी चमार को दे दिया जाए, किसी टोमनी को दे दिया जाए, और किसी समाज की गलीज औरत को दे दिया जाए जो 10 मर्दों की गोद में झूल चुकी है और मेकअप करके वो खूबसूरत बनना चाहती है, और मेरा बेटा उसी का दीवाना हो गया, ये मेरे लिए पैदा हुई है, ये अनटच्ड है। कहा जाता है 4 हमल इसका सदर हॉस्पिटल में गिर गया, मगर ये पगला मजनू बोलता है नहीं तो मेरे लिए पैदा हुई है। उसको उसके सामने दूसरा आदमी इज्जत लूट के जाएगा, फिर भी ये बोलेगा मेरी बीवी अनटच्ड है और मेरी बीवी अछूत है, क्योंकि इनके दिमाग में जहालत का पर्दा पड़ा है, इनके दिमाग में शराब के नशे की तरह इश्क का पर्दा पड़ा है। यह दिल लूट गया, यह दिल चला गया किसी चमारिन के पास, किसी डोमनी के पास, या मेरी बेटी का दिल चला गया किसी डोम के पास। अपनी बेटी को बताएं, यह कीमती सरमाया है दिल। दिल जिंदा है तो
तो आदमी जिंदा है, दिल मर गया तो आदमी मर जाता है। तो दिल को तुम मत मार या दिल को जिंदगी दे। आला हजरत ने बड़े पते की बात 100 साल पहले कही थी। इश्क अगर करना ही है, मोहब्बत करनी ही है, तो किसी चमार और डोम से मत कर, किसी सड़क छाप से मत कर। या दिल कीमती सरमाया है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से सरशार रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। या दिल किसी चमार को मत दे, या दिल अहमद मुख्तार को दे, महबूबे परवरदिगार को दे। मदीने वाले से इश्क कर, तेरा चेहरा बदलेगा, तेरा किरदार बदलेगा, तेरी नस्लें बदलेंगी, तेरा घर बदलेगा, तेरा कुंबा बदलेगा। फिर ये काफिर जो तुझे जलील समझता है, उसके दिल में रौब पैदा होगा। तू गुलाम में मुस्तफा बन जा, रहमतें आसमान से उतरेंगी, रहमतें जमीन से निकलेंगी। फिर अल्लाह हिंदुस्तान तुम्हें देगा, अमेरिका तुम्हें देगा, चाइना तुम्हें देगा। उस काबिल तो बन जाओ। ये लुटेरों को, इन चोरों को, इन जाहिलों को, या दिल फेंक आशिकों को अल्लाह अगर अमेरिका दे दे, ये तो आपस में कट मर के मर जाएगा। उसके लिए तदब्बुर चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन चाहिए, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसके लिए अक्ल सलीम चाहिए, उसके लिए जिहाद का जज्बा चाहिए, बुराई को मिटाने के लिए बाजू में ताकत चाहिए, मुंह में ज़बान चाहिए, अपने निगाहों में पाकीज़गी चाहिए, मुस्तफा की सच्ची गुलामी चाहिए, कुरान हदीस के पैगाम को आम करने का हौसला चाहिए। और जिस दिन ये औसाफ पैदा हो गए तो अल्लाह का वादा है, हुकूमत यहाँ देंगे और मुस्तफा की शफाअत से जन्नत वहां देंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, या जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। शर्त है कि मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। अपनी बीवियों और अपनी बेटियों के सामने सर सैयदा फातिमा की सीरत सुनाओ, महबूब इलाही की माँ की कहानी सुनाओ, सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की माँ की कहानी सुनाओ। दिल्ली में कहर छाया है, बारिश रुक गई है, मुसलमानों की बड़ी जमात मैदान में आई ताकि हम सजदा करें, नमाज पढ़ें, नमाज इस्तिस्का, ताकि बारिश की रहमत का नुज़ुल हो जाए। 10,000 से ज्यादा लोग आगे सड़कों में मुसलमान नमाज पढ़े, मगर बारिश नहीं हुई। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद रहमतुल्लाह अलैह वो आए अपने घर के हुजरे में, माँ की चादर ली, उस चादर को हाथ में लेके दुआ करनी शुरू की। इलाही, या उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को अजनबी मर्द ने कभी उनके चेहरे को नहीं देखा, जिस औरत के सर का बाल गैर मर्दों के सामने नहीं खुला। इलाही, उस चादरे इफ्फत का वास्ता है, बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा। इधर हाथ नीचे नहीं आया था कि घंघोर घटा छाई और ऐसी शदीद बारिश हुई कि दिल्ली मज़ाफ़ाते दिल्ली सरसब्ज़ो शादाब हो गई। तमाम नदी नाले दरिया तालाब सब पानी से भर गया, जमीन लहलहाने लगी। 10,000 मुसलमान सड़क पे आए थे, नमाज अदा की थी, दुआ कबूल नहीं हुई। एक खातून की चादर, वो खातून जिसके सर गैरों के सामने कभी नहीं खोले, जिसका चेहरा किसी दूसरों के सामने बेनकाब नहीं हुआ, तो अल्लाह ने उसकी चादर की बरकत से रहमत व नूर की बारिश अता कर दी। अल्लाह ने उस चादर इज्जत की बरकत से मुसलमानों